कोई अपने कैंपस में क्या कर रहा है उसमें जब तक प्रकाश में नहीं आएगा, जिस दिन हमारा नाम आएगा हम उन पे एक्शन लेने के लिए खड़े हैं। जो हमारा जो एक QR कोड दिया हुआ है, यहाँ से हम QR कोड स्कैन करेंगे तो हम सीधा ब्लॉकचेन के सर्वर पर जाके वहाँ से उसकी डिग्री को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल जो मेडल्स में है वो 38.37% मेल को मिल रहा है और 61.63% फीमेल को मिल रहा है। उनको सारे कॉलेजों को सर्कुलर भी डाला हुआ है कि आप यही फीस लेंगे, कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी ने अगर आपका अप्रूवल विड्रा किया तो यह एफिलिएशन लेटर स्वतः समाप्त माना जाएगा। लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी 9 सितंबर को अपना 23वां दीक्षांत समारोह मना रही। इस समारोह के चीफ गेस्ट अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे, जिनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दीक्षांत समारोह में कुल 88 पदक और 55,000 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। कुलपति JP पांडे ने बताया कि 23वें दीक्षांत समारोह में कई छात्रों को पदक के साथ ही 5 आंगनबाड़ी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता राजेश यादव ने AKTU के कुलपति से खास बातचीत की। AKTU के वाइस चांसलर हमारे साथ JP पांडे जी मौजूद हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबसे पहली चीज़ मुद्दा क्या था और किस तरीके से आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किन किन चीज़ों को लेकर? मुद्दा ये था कि कल 9 सितंबर को विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और एक दीक्षांत समारोह पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक वार्षिक उत्सव जैसा होता है। तो इस अवसर पर क्या किया है हम लोगों ने आपसे साझा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, एक चीज़ और है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 23वां दीक्षांत समारोह है और सबसे बड़ी बात है कि इस समारोह में कौन कौन से जो मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और किसको किसको सम्मानित करेंगे? कल के दीक्षांत समारोह में जो दीक्षांत भाषण है, हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, जो गगन यात्री हैं, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। हमारे जो प्राविधिक शिक्षा के माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और हमारे जो प्राविधिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं वो विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। सर, अगर सम्मानित की बात किया जाए, क्योंकि तमाम सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो उनको सम्मानित करने का, और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके तहत अगर देखा जाए तो जो आम जनता के लोग हैं उसमें से किसको आप सम्मानित कर रहे हैं? हम लोग गांव के 3 बच्चे आएंगे और उनको उनके बीच में प्रतियोगिताएं कराया है, तो उनमें जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले 3 गांव के बच्चे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। हमारे जो 3 शिक्षक हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित करेंगे और हमारे 7 स्टार्टअप्स हैं उनको सम्मानित करेंगे हम। और इसके अतिरिक्त हमारे जो कल के मुख्य अतिथि हैं उनको हम लोग मानद उपाधि दे के सम्मानित करेंगे। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि AKTU जो है लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है, उसके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो आज के युवा हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो युवा स्टूडेंट हैं यहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए क्या प्लेसमेंट की व्यवस्था है, किस तरीके से उनको प्लेसमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करें? विश्वविद्यालय जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत हो 2047 में, और उस दिशा में जो भी आयाम उन्होंने निर्धारित किया है उसमें विश्वविद्यालय काम कर रहा है और अपने छात्रों को स्किल ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर डेवलप हो सके, उन्हें जो शिक्षा मिले उसमें स्किल आधारित शिक्षा होगी और रिसर्च पर हमारे छात्र काम करें, हमारे छात्र स्टार्टअप कल्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इस सब के अतिरिक्त जिन छात्रों को हमें प्लेसमेंट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उसके लिए विश्वविद्यालय काम कर रहा है। तो हर दिशा में काम कर रहा है जिससे कि आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। सर, एक सवाल ये भी आता है कि AKTU से संबद्धता है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की, और देखा जाए तो उस पर अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करें, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियां और भी हैं, तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करें, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम भी एक विश्वविद्यालय हैं और वो विश्वविद्यालय का है और हमारा इस पर कोई कमेंट करना अच्छा नहीं है।
निश्चित रूप से रेगुलेटरी जो बॉडी है उनके द्वारा दिए गए निर्देश का कंप्लायंस हर विश्वविद्यालय को करना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जो बच्चे हैं उनके साथ भविष्य का जो खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य में उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय, उसको, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो रहा है, उसकी वजह से उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो रहा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, हर चीज़ वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पे या जो भी जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उपलब्ध रहती है। छात्रों को चाहिए कि वो सबका सत्यापन करने के उपरांत ही निर्णय लें, क्योंकि आज की डेट में ये कहना कि हमें पता नहीं है, हमको ये नहीं मालूम हुआ, हमको नहीं मालूम हुआ, ये बेमानी है। क्योंकि हर चीज़ अगर हमारी वेबसाइट पे नहीं उपलब्ध है तो दूसरी जगहों पे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन पर उपलब्ध होगी, वहाँ नहीं होगी, कहीं राज्य सरकार में होगी। तो ये सभी छात्रों को उस पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेपी पांडे जी, जिनका कहना है कि AKTU बच्चों के नए भविष्य के लिए, बच्चों को नए आयाम के लिए और सबसे बड़ी बात है उनको रोजगार मुहैया के लिए तमाम सारे प्रावधान कर रही है और लगातार करती रहेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ। मैं डिग्री के बारे में बता दूं, कुल 53,943 डिग्रियां हम लोग इस कन्वोकेशन में दे रहे हैं, जिसमें से बीटेक की 25,089, 25079 है, फार्मेसी की 13,014, MBA की 10,926, MCA की 3608, M फार्मा की 588, MTech की 240, BR की 171, BHMCT की 84 और BVOC की 84 और MBA इंटीग्रेटेड कोर्स की 60, MCA इंटीग्रेटेड कोर्स की 44, BFAD और BFA और B डिजाइन की कुल मिला के 45 डिग्रियां हैं। तो इस तरह से हम लोग कुल 53,943 डिग्री दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो गोल्ड मेडल हैं वो हमारे गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, उनमें 17 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी तरह से हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, RECs और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कुल 18 गोल्ड हैं, 19 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो मेडल और डिग्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। बाकी सर ने बताया था कि हम लोग इस बार ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं, तो इस बार हम लोगों की जो डिग्रियां हैं और जो मार्कशीट है उसमें जो हमारा ये QR कोड दिया हुआ है, यहाँ से हम QR कोड स्कैन करेंगे तो हम सीधा ब्लॉकचेन के सर्वर पर जाके वहाँ से उसकी डिग्री को वेरीफाई कर सकते हैं। ये डिजिटली हम लोग QR कोड इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है मार्कशीट एक डिग्री में, और इसी तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया है यहाँ मार्कशीट में। तो ये QR कोड क्या करेगा, ये आपको सीधा ब्लॉकचेन का जो सर्वर होगा उसके नोट्स होंगे उस पर ले जाएगा, वहाँ से हम इसकी पूरी मार्कशीट एज इट इज मार्कशीट दिखेगी। अभी आप लोग चाहें तो इसको स्कैन भी करेंगे तो ये मार्कशीट एज इट इज आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें सर ने बताया था जैसे हम इसको डालते हैं ब्लॉकचेन पे, ये नंबर ऑफ नोट्स पे चली जाती है डिस्ट्रीब्यूट, जो इसकी हैश वैल्यू होती है, हैश वैल्यू को हम नोट पे जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। जी जी हाँ, ये वेरीफाई होगा। इस 23वें दीक्षांत समारोह में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो, जैसा कि आप सभी अवगत भी हैं, सबको पहले भी आप लोगों ने लिखा हुआ है, हमारे जो गगन यात्री ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं और इसरो में डायरेक्टर के पद पर भी है, इसरो में ये डेपुटेशन पर हैं, और जो ह्यूमन स्पेस मिशन है उसके ये डायरेक्टर हैं। तो वो हमारे इस 23वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही हमारे जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी हैं वो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, और ये तकनीकी शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण जी ये हम लोग के विशिष्ट अतिथि हैं। इसमें कितने छात्रों को डिग्री दी जाएगी ये तो डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक अभी आपको शेयर करेंगे। थोड़ा सा इधर लोग पीछे बैठे हुए हैं तो आप लोग एकदम आगे हैं तो ये लोग देख नहीं सकते, थोड़ा सा बीच में एक नैरो डाउन आप छोड़ के हट जाइए तो अच्छा है, रिकॉर्ड तोड़ते रहे। इस दीक्षांत समारोह जो विश्वविद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 23वां दीक्षांत समारोह है, इसमें
विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार जो अपनी डिग्री है वो डिजी लॉकर में तो अपलोड करेंगे। नेट जो हो गया है, एनएडी हो गया है, अभी डिजी लॉकर नहीं है। वो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ निर्गत डिग्री होगी जो हम छात्रों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कोई भी फैब्रिकेशन आप डिग्री में नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में निकाला, पीछे दिनों निकलता रहता है कि ये इतनी फेक डिग्री है, इतनी फेक मार्कशीट है। तो वो ये इस ब्लॉकचेन से एक करीब जो भी 20-25 केबी का एक डेटा होता है वो 10-15 जगहों पे स्कैटर्ड होता है और एक ब्लॉक बनता है। और वो ब्लॉक में जितने भी कोड होते हैं वो हर नोड्स पे होते हैं, तो इसलिए कहीं भी एक जगह भी परिवर्तन आपने किया तो पूरा लॉग डिस्टर्ब होता है और वो आपको फ्लैग देगा कि इसमें एडिटिंग करी हुई है। तो ये टेक्नोलॉजी जो विश्वविद्यालय यूज करने जा रहा है इस 25वें वर्ष में अपने, ये एक पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है जो हमारे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें, और लोगों ने भी यूज किया है पता नहीं मुझे, लेकिन जो विश्वविद्यालय के जो सरकारी इस यूनिवर्सिटी में है और हमेशा इस विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज किया है और फिर लोगों ने हम लोगों का अनुकरण किया है। तो ये भी एक हम लोगों ने प्रदेश को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का मौका दे रहे हैं हमारे छात्रों को। इसके साथ ही छात्रों का एक सिक्योर वैलेट होगा। वो हमारे सिक्योर वैलेट का अर्थ ये है जैसे आपके पास पर्स होता है, पर्स में आप रुपए रखते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड रखते हैं, ऐसे ही लड़के का सिक्योर वैलेट होगा जिसमें जैसे ही हमारे विश्वविद्यालय कोई मार्कशीट निर्गत करता है, मार्कशीट निर्गत भी नहीं करना है, अभी रिजल्ट केवल डिक्लेयर करेगा, ऑटोमेटिकली मार्कशीट जनरेट होकर उस बच्चे के छात्र के वैलेट में चली जाएगी। तो इससे डिजी लॉकर में जाना है तो ठीक है, डिजी लॉकर में भी अवेलेबल रहेगा, बट उसका एक पर्सनल वैलेट है जिसके अंदर उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स वो अर्न करेगा विश्वविद्यालय में वो उसके पास अवेलेबल होगा रियल टाइम में। तो अभी हम लोगों को सभी लोगों को डिस्करेज करना है कि जो फिजिकल मार्कशीट हमारे यहाँ बच्चे आते हैं कि वो मार्कशीट नहीं मिली है, डिग्री नहीं मिली है, तो वो हम लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत सरकार एक डिजिटल पाथ पे है और विकसित भारत होने के लिए डिजिटाइजेशन सबसे ज्यादा आवश्यक पैरामीटर्स में से एक है। तो हम लोग सबको एक अवगत कराएं, अवेयरनेस कराएं कि जो फिजिकल पेपर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये विश्वविद्यालय का इस बार का प्रयास है। साथ ही जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई हमारे यहाँ का लड़का बीटेक या कोई भी एमबीए का आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप उसके डॉक्यूमेंट को उसके वैलेट से वो कर सकते हैं वेरीफाई। जो उसकी डिग्री है, डिग्री पर भी जो हम लोगों ने ब्लॉकचेन का कोड दिया हुआ है, उससे आप जैसे आप स्कैन करेंगे उस कोड को, वो डिग्री जो यूनिवर्सिटी ने इशू की है वो आपके अकाउंट में चली जाएगी। तो ये एक सुविधा हम लोगों ने उनको भी दिया है जिनको वेरिफिकेशन करना होता है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है, बीच बीच में हम लोगों के पास भी प्रकरण आते हैं कि ये डिग्री सत्यापित करिए, और हम लोगों ने कई बार FIR भी करी है। तो इतने बड़े प्रदेश में या देश में कहीं पे भी क्या कर रहे हैं वो हमको पता नहीं लगेगा। हम अपने घर को साफ सुथरा करके रखें, वो ज्यादा बेहतर है। तो उसी के दिशा में इस बार जो हमारे लेफ्ट साइड में जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक है वो हैं, और जो हमारे राइट साइड में जो वर्तमान परीक्षा नियंत्रक है, इनका जॉइंट प्रयास है। शुरुआत इन्होंने करी थी और कंक्लूड इन्होंने किया था। मैं तो माध्यम हूँ सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जो ये लेके आते थे उन पर सब चर्चा करके हम लोगों ने उसको अप्रूव किया, फिर ये जिस तरह से इसका क्रियान्वयन किया। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हमारे जो दोनों पूर्व परीक्षा नियंत्रक और वर्तमान परीक्षा नियंत्रक की पूरी टीम इनके साथ, और हम लोग तो हम और रजिस्ट्रार और FO तो फैसिलिटेटर हैं, तो इन सभी लोगों को हमारी तरफ से विश्वविद्यालय की तरफ से बधाई की। एक नया प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य विश्वविद्यालय भी इसका पालन करेंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग 5 आंगनबाड़ी को सिंबॉलिक, वैसे तो 100 आंगनबाड़ी को हम लोगों को किट वितरित करना है। ये 100 आंगनबाड़ी सीतापुर की हैं। लखनऊ के आंगनबाड़ी को सभी को किट वितरित किया जा चुका है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है। तो इस बार हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो सिंबॉलिक रूप से 5 आपके आंगनबाड़ी के जो किट हैं वो स्टेज पर बुलाए जाएंगे। हमारे जो स्टार्टअप अवार्ड है, 7 स्टार्टअप अवार्ड जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने शुरू किया था, वो इस बार भी है। एक
तीन शिक्षकों को हम लोग उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की एक एसओपी थी, एसओपी पे हम लोगों ने कई एप्लीकेशन पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे प्राप्त किया गया था। उनमें से हमारी टीम ने 3 को रिकमेंड किया है। उन 3 को स्टेज से हम लोग स्टार्टअप शिक्षक सम्मान करेंगे। 2 शिक्षकों की पुस्तकें विमोचित की जाएंगी जो हमारे कॉलेज के शिक्षक हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। वैसे तो कई किताबें थी, हमारी टीम ने उनका जो भी सर्वे किया, इंस्पेक्शन किया, तो उसमें केवल 2 किताबों को ऐसा माना कि उसे उसका विमोचन स्टेज से किया जाना चाहिए, तो 2 किताबें ऐसे करी जा रही हैं। कितने गोल्ड मेडल मिले, कितने डिग्री मिले हैं वो हमारे अभी बताएंगे। पीएचडी की कितनी उपाधि है दीपक? 86 डिग्री पीएचडी के उपाधि धारक हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1.5 टाइम्स, डबल के आसपास ही है, बट 1.5 टाइम्स संख्या बढ़ी है। तो ये ब्रीफ है आज का, जो कल हम लोग का कन्वोकेशन है वो आपके लिए, और अभी परीक्षा नियंत्रक जी बताएंगे कि क्या क्या कितनी डिग्री दे रहे हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा